नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपका हमेशा से पुलिस में जाने का सपना था तो ये एग्जाम फिर आपके लिए बना हुआ है एसएससी सीपीओ, जिसमें आप लोगों को सेंट्रल पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है ये भर्ती यहां पर कराई जाती है। तो आइए इसका कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज समझते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। एक एक करके हर पॉइंट आपको बताऊंगा अगले 10 से 12 मिनट में। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो आज जब ये वीडियो मैं आप लोग के लिए ला रहा हूं, आज भाई आप लोगों का 16 जून है। एंड आप देख सकते हैं यहां पर जो एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन है ये आज ही आप लोग की आउट हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग की शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। तो 16 जून को आपका नोटिफिकेशन आएगा, 7 जुलाई तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। एंड जो परीक्षा है वो कब कंडक्ट होगी, एग्जाम डेट भी हमको पहले से मालूम है कि 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। यानी कि अभी से देखा जाए तो एग्जैक्टली 2.5 महीने का आपके पास समय है पूरी तैयारी के लिए। आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ होता क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें आप लोग की कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं। सबसे पहली चीज तो ये ग्रुप बी की आप लोगों की पोस्ट है ना। और लेवल 6 की आप लोगों की नौकरी है। पे लेवल यानी कि यहाँ पे आपका 6 है। कितनी सैलरी मिलती है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो इन हैंड आपकी सैलरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक तो आपका सेंट्रल पुलिस, सॉरी, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफआई यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। पे लेवल यहाँ पे 6 है। जो इन हैंड आप लोग की सैलरी बनती है वो 70 से 75,000 अभी बनती है ना। यानी कि 7th पे कमीशन जो है आपका। एंड एक बार आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो गया तो ये सैलरी आप लोगों की 1 लाख तक आराम से जा सकती है। ठीक है, दूसरा आप लोगों का यहां पर क्या है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल पुलिस इन दिल्ली पुलिस, ये दोनों आप लोगों की जो है यहां पर नौकरियां होती है। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दें तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस आपका हो जाता है सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपका हो गया, सशस्त्र सेना बल आपका हो गया एसएसबी एंड इंडो आईटीबी, है ना, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये सब जो आप लोगों की भर्तियां हैं एसएससी सीपीओ के ही माध्यम से करवाई जाती है ना। आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब है, जैसे कि मैंने बताया, ये स्टेट लेवल नहीं है, सेंट्रल लेवल है। ठीक है, एसएससी सेंट्रल लेवल पे ही क्योंकि भर्तियां करवाता है। योग्यता, यहां पर आपकी एज लिमिट जो है 20 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, 20 से अगर आप कम है तो भी एलिजिबल नहीं है, 25 से उम्र आपकी ज्यादा है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है, ओबीसी का 3 वर्ष, एससी एसटी का 5 वर्ष, जैसे कि होता है सभी परीक्षाओं में। ठीक है, और आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई सी भी स्ट्रीम में है। ठीक है, आपने बीटेक कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, बस आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। आप सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर सबसे पहले टीयर 1 की परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों का टीयर 1 होगा। ठीक है, और इसके भी नंबर आगे चल के काउंट होंगे, है ना। उसके बाद आपका होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो कि इसको बाकी परीक्षाओं से यार अलग बनाता है, वो आपका फिजिकल हो गया, है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका हो गया ये। ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यार बाहर होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसने सीपीओ का फॉर्म भर दिया। ठीक है, पेपर लेवल ऑलमोस्ट जो है सेम रहता है, तो रिटन तो क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिजिकल में बाहर होते हैं, तो यहाँ पे अच्छा फिजिकल भी मांगा जाता है, ये भी अभी समझेंगे हम, है ना। टीयर 2 फिर आपका होता है जो कि अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जाके आपकी होती है ज्वाइनिंग। इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब पेपर पैटर्न समझते हैं जो आप लोगों का यहाँ पर टीयर 1 है, उसमें यही 4 सब्जेक्ट आते हैं जो कि एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, ये आपका हो गया रीजनिंग, ये जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और चौथे नंबर पे आपकी इंग्लिश आ गई। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन के 50 होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी यहां पर 50 है, यानी कि टोटल
200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है और आप लोग को 200 क्वेश्चन करने होते हैं, समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है 0.25, +1 और -2.5, सॉरी -0.25, ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। तो तुक्केबाजी आपकी आने की नहीं चलेगी इसमें, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे टीयर 2 का जो पैटर्न है, पेपर 2। अब पेपर 2 में सिर्फ भाई आप लोगों का इंग्लिश पूछा जाता है, कोई और सब्जेक्ट नहीं। तो इंग्लिश की अहमियत यहाँ पर ऑफ कोर्स टीयर 2 में तो पूरी ही इंग्लिश की अहमियत है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश की अहमियत ज्यादा है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 200 मार्क्स के, और आप लोग को 2 घंटे का समय दिया जाता है। बोला गया कि भाई दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एमसीक्यूज रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक सही जो है टिक करना होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, हम लोग को यहां पे बोला गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि यहां पर अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, नेशनल कैडेट कोर जो आपका होता है, तो उसमें ए लेवल का सर्टिफिकेट होता है, बी लेवल का एंड सी लेवल का सर्टिफिकेट होता है, तो आपको कुछ बोनस मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में, है ना। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें कि यार हमने स्कूल टाइम पे एनसीसी में हम थे, ठीक है, तो मेरे पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, ठीक है मेरे पास। तो अगर मैं एग्जाम भर रहा होता, मुझे 6 मार्क्स जो है वो बोनस मिल जाते। ए सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 4 मार्क्स बोनस मिलेंगे, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 10 मार्क्स बोनस मिलेंगे। ठीक है, सी के लिए थोड़ी सी और यार 12वीं के बाद हम लोग को मेहनत करवानी थी, इस वजह से हम सी की तरफ नहीं गए। बी सर्टिफिकेट लेकिन ये 12वीं तक था, तो हम लोग ने स्कूल में इसको किया था, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, है ना। वही बोला गया कि फाइनल सिलेक्शन जो है एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट या फिर जो आपकी फोर्स है वो किसके बेसिस पे होगी, परफॉर्मेंस इन पेपर 1, पेपर 2 इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स इन एनसीसी। ठीक है, एंड पोस्ट प्रेफरेंस जो कि आपने चुनी है उसके आधार पे होगी, है ना। यानी कि पेपर 1 के भी नंबर आपके जोड़ेंगे, पेपर 2 के भी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका एनसीसी के भी बोनस मार्क्स मिलते हैं। जो फिजिकल होता है और मेडिकल वो क्वालिफाइंग होता है केवल, है ना। फिजिकल तो क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। आइए अब एक बार सिलेबस समझ लेते हैं, इससे पहले कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और स्ट्रेंथ जो हमारा पीएसटी है उसके बारे में हम समझे, है ना। तो मैथ्स का आपका वही बेसिक सिलेबस, ठीक है, 2 हिस्सों में पूछी जाती है, अरिथमेटिक सेक्शन और ये एडवांस सेक्शन हो गया, दोनों चीजें आती हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरिथमेटिक के हमारे ये सारे बेसिक चैप्टर हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टीएसडी, दीज चैप्टर्स, इंटरेस्ट हो गया। एडवांस मैथ्स में आपके ये चैप्टर हो गए, ठीक है। कोर एडवांस मैथ्स भी इसमें आती है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ईच एंड एवरीथिंग। डीआई इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है, ज्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। रीजनिंग आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, वर्बल भी आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। ठीक है, नॉन वर्बल आपकी फिगर वाली सीरीज हो गई रीजनिंग पूरी, है ना, जिसमें फिगर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, है ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारी आपकी हो जाती है। वर्बल में आपका एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स आपका हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाता है, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये सारे जो कि आपके हो गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपकी वर्बल रीजनिंग आती है, एंड लॉजिकल रीजनिंग आपकी जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट वाले प्रश्न, तो ये आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जीएस में सारी चीजें आपको पढ़नी है, स्टैटिक जीके भी आपकी आती है, ठीक है, जिसमें आपके फेस्टिवल्स हो गए, फोक डांस हो गए, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैटिक जीके में आप लोग की हो गई। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स आप लोगों की आती है यहाँ पे। पिछले देखो करंट अफेयर्स यार बोलता तो है कि 1 से 1.5 साल तक के पढ़ के जाना जरूरी है, लेकिन वो 2 साल पुरानी भी पूछता है ना, तो ये चीज है। हिस्ट्री में आप लोग को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, ये सब पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ी आती है, मोस्टली इंडियन हिस्ट्री आती है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी आपका हो गया, ठीक है, रिवर सिस्टम पूरा हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गई, सॉइल्स डिफरेंट तरीके की, ये सब इंडियन ज्योग्राफी में आ जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लोग को जो है यहाँ पे पढ़नी होती है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में पीसीबी, तीनों चीजें आती हैं आपकी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कह सकते हो कि यार साइंस का ही थोड़ा सा हिस्सा है। तो ये सारे आपका हो गया जीएस का सिलेबस। इंग्लिश में यही बेसिक जो इंग्लिश आप लोगों की है आपको पढ़नी है, ठीक है, वोकैब्स हो गई, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया नरेशन में आपका। ठीक है, आपका यहाँ पर आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उस पर बेस आपसे 4 से 5 सवाल पूछ सकता है। या फिर क्लोज टेस्ट आपका आता है यहाँ पे, है ना, एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए होंगे, आपको 4 से 5 क्वेश्चन में वो फिल करने होंगे। तो बेसिक आप लोग की इंग्लिश जो है यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया।
अब एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, वो क्या होता है। देखो मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट इन दोनों कैटेगरी के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर है, और चेस्ट अनएक्सपैंडेड 80 सेंटीमीटर, एक्सपैंडेड आपका 85 सेंटीमीटर। डिफरेंस क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं हूं तो मेरा ये अनएक्सपैंडेड चेस्ट है, अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। एक्सपैंड करके मेरा जो है ऐसे हवा आपने भर दिया तो एक्सपैंड हो गया, अब ये 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर आप हिल एरिया से हैं तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एग्जेम्पशन दिया गया है, ठीक है। एससी के लिए भी एग्जेम्पशन है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं। हाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 157 है, चेस्ट की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड नीचे आप देख सकते हैं कि वेट जो है, वेट करस्पॉन्डिंग टू द हाइट होता है, ठीक है। हम एक बार दिखा दें, नीचे लिखा हुआ है वेट इज करस्पॉन्डिंग टू द हाइट फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। यानी कि भाई जितनी आपकी हाइट है, अगर जैसे किसी की 180 सेंटीमीटर हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग वेट देखा जाएगा, किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उसके अकॉर्डिंग वेट जो है देखा जाएगा, है ना। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका हो गया, उसमें मेल कैंडिडेट्स में आपको ये सारी चीजें क्वालिफाई करनी पड़ती है। 100 मीटर रेस 16 सेकेंड्स में, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इजी नहीं होता। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको करनी होती है 3.65 मीटर, 3 चांसेस मिलते हैं। हाई जंप करनी होती है, शॉर्ट पुट आपको करना होता है ना। तो ये आप लोगों का हो गया कौन सा फिजिकल हम लोगों का एंड्योरेंस टेस्ट मेल के लिए। फीमेल्स के लिए देख लेते हैं, वही सेम चीजें हैं। रेस करनी होती है 100 मीटर की, लेकिन 18 सेकेंड में। 800 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप और हाई जंप यहाँ पर होती है, शॉर्ट पुट इधर नहीं है, ठीक है। आपने देखा कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, एलिमिनेशन इन नेचर विल नॉट कैरी एनी मार्क्स, ठीक है। मेडिकल में आप लोग की आईसाइट जो है, ये बोला गया है कि यार मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई में, और जो आपकी वर्स आई है उसमें N9 जो है वो चलेगी। 6/6 आप लोगों की बेटर विजन, मतलब 6/6 विजन होनी चाहिए बेटर आई में, एंड 6/9 विजन होनी चाहिए आपकी वर्स आई में। तो और बाकी नीचे दिया गया कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरियस जो है इस तरीके की स्क्विंट एंड आइज, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसका यार देखो टेस्ट पहले ही करवा लीजिएगा, क्योंकि पता चला आपने फिजिकल कर लिया, रिटेन क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेडिकल में जाके आप लोग बाहर हो गए, है ना, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम में। तो ये टेस्ट पहले ही करवा लीजिए कि नॉक नीज तो नहीं है आपका। नॉक नीज क्या होता है कि मतलब होता है कि कुछ में फिजिकल थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है, कि नीज जो होती है वो थोड़ी सी बेंट होती है, इस तरीके से होती है पैर, है ना, तो वो नॉक नीज होता है, वो नहीं होना चाहिए। स्क्विंटेड आइज ऐसे नहीं होना चाहिए आंखें। तो ये सारी चीजें, क्योंकि भाई यहाँ पे फिजिकल जो है आप लोगों से फिजिकल चीजें मांगता है ये वाली जो जॉब है। सिर्फ पेपर क्वालिफाई करने में नहीं, आगे की जो आपकी नौकरी है उसमें भी आपको फिजिकल जो है काम आएगा। इस वजह से ये सारी चीजें इतनी यहाँ पर डिटेल में मांगी गई है, ठीक है। और फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उनको ये सब भी जो है करना पड़ेगा। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, है ना, होल्डिंग द रोप, और फिर टार्जन स्विंगिंग हो गई, ये सारी चीजें, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल, वर्टिकल रोप, तो ये सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, उसमें पूरा मेंशन्ड है। एंड इस साल का भी सेम ही आपका पैटर्न होगा, है ना, कोई चेंजेस वैसे कर नहीं रहा एसएससी। अब एक बार प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है टीयर 1 की वो समझ लेते हैं, लास्ट ईयर की। तो आप लोगों की कट ऑफ जो है, मेल की जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करें 200 मार्क्स में से वो 119.8 गई थी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 135.27 गई थी, क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज कम होती है, मेल की वैकेंसीज ज्यादा होती है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 134.6 लगभग, है ना। तो क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत कम होती है, इसमें लगभग, है ना, मैं बताऊँ लास्ट ईयर इसमें आई गेस की कुछ 100 समथिंग वैकेंसीज, इसमें वैकेंसीज कम होती है, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी जो है ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो ये पूरा आप लोगों का क्या था हमारा एग्जाम पैटर्न, उम्मीद है कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिटेल में समझ ली है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी आप लोग को सैलरी मिलेगी। तो होपफुली इसके बाद कोई डाउट आपका रह नहीं गया होगा। अब अगर भैया आपको हमारे संग जोड़ के तैयारी करनी है, ठीक है, ऑफकोर्स अभी हम यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 उसकी बात कर रहे हैं, है ना, जो आपके रिटर्न वाले हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर ये पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम भाई गणित के अध्यापक हैं, हम पूरी मैथ्स आपको कराएंगे। हम सीजीएल ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं 2022 एंड 2023 में। साथ में टोटल 5 बार हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिसमें 2 बार सीजीएल
2 बार सिलेक्शन पोस्ट, ग्रेजुएट लेवल और CHSL भी शामिल है। ये सिर्फ SSC की बात है, ठीक है। तो क्या टेक्निक्स आपको सीखनी होती है, वो सारी चीजें आपको इस बैच में सिखाई जाती हैं। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि रिटर्न अगेन एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपका पड़ाव रहेगा। तो हमारा जो महापैक है इसमें आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। करना क्या है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाइए lab.live। उसमें आपके सीधे सीधे आपको महापैक ले लेना है, क्योंकि इसमें हमारे सारे लाइव कोर्सेज रहेंगे। हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि समय कम है तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपनी स्पीड से चीज़ें कवर करना चाहेंगे, तो उसके लिए रिकॉर्डेड बैच बेस्ट है ना। जिनको लाइव करना है उनके लिए लाइव बैच भी है। साथ में आपको पूरी जो है टेस्ट सीरीज मिलती है हर एक एग्जाम की। यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको CGL देना है, सिलेक्शन पोस्ट देना है, CPO देना है, हर एक बैच का एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाएगा। हमारी सारी जो किताबें हैं जिसमें एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी हम इसमें शामिल करके देते हैं, ठीक है। तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा lab248, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट जो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट lab.live पे आए। इसमें लाइव कोर्स में इंडिविजुअल कोर्सेज है, महापैक में आपका क्या है, चलो देखते हैं। जैसे कि ये महापैक आपने खोला विद ई बुक्स वाला, तो आप देख सकते हो हमारे सारे कोर्सेज का एक्सेस इसमें है। CGL टारगेटेड जो बैच है, स्टेनो का बैच हो गया, सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है, ऑफिसर 3.0, ईच एंड एवरी बैच, CPO बैच भी आपका यहाँ पर है ना, मेरा कैलकुलेशन बैच, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। बस मेक श्योर कि लास्ट वाले स्टेप में आप लोग जब ज्वाइन करने जाना तो ये कोड लगा देना lab248, जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा आपको। एंड जो 1 साल की वैलिडिटी है उस पर 1 महीने एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के वीडियोस में आगे चल के लाते रहूंगा। अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।